हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। ओके, सो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन, जिसको आप पिकलिंग या अनपिकलिंग कहते हैं। ऑल्दो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैं आपको पिकल मॉड्यूल के अंदर ये सब बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक स्पेशल लेक्चर भी है जो बनाऊं जिसपे स्पेसिफिकली हम सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन, पिकलिंग या अनपिकलिंग की बात हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बच्चे इन टर्म से घबराते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको पिकल मॉड्यूल आता है बट उनको ये टर्म्स के बारे में नहीं बताया ना। तो आपको बहुत सारी सिमिलर सी चीजें हैं जो इन दोनों लेक्चर्स के अंदर मिलेंगी। एंड अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है व्हाट इज पिकल मॉड्यूल वाला एंड यू अंडरस्टूड, तो आप ये लेक्चर स्किप कर सकते हो, क्योंकि मेन मोटो हमारा क्या है, टाइम बचा करके ज्यादा चीजें करने का है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन टर्म्स क्या हैं, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं पिकल मॉड्यूल के साथ में। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नीड क्या है पिकल मॉड्यूल की, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर अपना डेटा है, उसके अपने मेथड्स हैं। तो आप तो डील कर रहे हो किसके साथ में, पाइथन ऑब्जेक्ट्स के साथ में ना, क्योंकि आपको अपना डेटा देना है किसमें, ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही तो दोगे। लिस्ट दोगे, डिक्शनरी दोगे, है ना, या कोई इंटीजर दोगे, कोई वैल्यू दोगे, है ना। तो जब पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है तो आपको उस ऑब्जेक्ट को अब स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, है ना। तो आप फाइल्स की मदद है जो लेते हो। टेक्स्ट फाइल आप यूज में ले नहीं सकते, क्योंकि आपको एज इट इज उस ऑब्जेक्ट को उसी स्टेट के अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर कराना है। क्योंकि टेक्स्ट फाइल वगैरह से क्या हो जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी। कैसे? क्योंकि टेक्स्ट फाइल में सब कुछ ही स्ट्रिंग के तौर पर है जो स्टोर होगा। तो आपको एज इट इज उस डेटा को एज इट इज स्टोर कराना है उसी स्टेट के अंदर। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल भी हमने देखा था कि जैसे कोई गेम वेम हम लोग खेल रहे हैं ना, तो उसमें हमने एक लेवल है जो क्रॉस कर लिया है गेम का, और हम चाहते हैं कि अगली बार जब भी हम उस गेम को रेज्यूम करें पॉज करने के बाद में, आज मैंने पॉज कर दिया, कल परसों चौथे जब भी मुझे टाइम मिले और मैं उस गेम को वहीं से रिज्यूम है जो करूं, तो मैं चाहती हूँ कि वो स्टेट मेरी वहीं से है जो चले, वो स्टेट वहीं से वापस आए। बिल्कुल एक और एग्जांपल मैंने आपको ठीक उसके बाद में भी बताया था कि जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, है ना। तो आज मैंने जितनी देखी बंद कर दी टीवी, कल वहीं से है जो वो उसी स्टेट से वो मूवी है जो चले, है ना। तो ये अगर आपको समझ में आते कि क्यों इसका एज इट इज स्टोर के मतलब स्टेट के अंदर स्टोर होना जरूरी है, तो हम टेक्स्ट फाइल वगैरह की जो है यहाँ पर हेल्प नहीं ले सकते, तो हम बाइनरी की लेते हैं। अब बाइनरी में दिक्कत ये होती है कि बाइनरी फाइल खुद में कुछ नहीं कर सकती, वो बाइनरी फाइल जो है आपकी, वो पिकल मॉड्यूल की हेल्प से ये वाली चीज है जो पॉसिबल कर पाएगी कि आपके पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में उसकी नीड पड़ सकती है, और जब फ्यूचर में नीड पड़ेगी तो वापस से उसको लेकर के आना उसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में। मैंने आपको इस पूरी कहानी में आज की क्लास का सार भी है जो बता दिया है, क्योंकि पाइथन ऑब्जेक्ट को जब आप बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज आपका पिकलिंग, सीरियलाइजेशन, कुछ भी आप बोलिए। जब वाइस वर्सा कर रहे होते हैं, दैट इज अनपिकलिंग या डीसीरियलाइजेशन। देखिए पिकल मॉड्यूल हमारा ये काम कर रहा है क्या, पाइथन ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी फाइल्स के अंदर, बाइनरी स्ट्रीम के अंदर स्टोर करना। तो इसका मेनली काम है पाइथन ऑब्जेक्ट बाइनरी स्ट्रीम के अंदर, और फिर वाइस वर्सा बाइनरी स्ट्रीम से वापस से आपके पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर लेकर के आना। ठीक है, पिकल मॉड्यूल दो चीजों को, दो टर्म्स को यहाँ पर है जो फॉलो कर रहा है, एक तो सीरियलाइजेशन और एक डीसीरियलाइजेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिकलिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनपिकलिंग। तो पाइथन के अंदर जो पिकल मॉड्यूल है ना, वो क्या कर रहा है, सीरियलाइज कर रहा है पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। सो हम क्या कर पाए, फ्यूचर में वो जो सेव्ड डेटा है ना उसको यूज कर पाए। यही तो सबसे बड़ा फायदा है जब हमने व्हाट इज फाइल वाली क्लास है जो देखी थी, कि क्यों हम फाइल्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में उस डेटा के साथ जरूरत है जो हो सकती है। अब जब आपने उसको सेव कर दिया, अब आपको वापस से भी तो उस स्टेट को चाहिए ना, मतलब वो स्टेट आपको चाहिए, वही ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। तो आप क्या कर रहे होते हो, डीसीरियलाइज। तो आप एक्चुअली खुद नहीं कर रहे होते हो, किसके थ्रू करा रहे होते हो, मॉड्यूल के थ्रू करा रहे होते हो, दैट इज व्हाट पिकल मॉड्यूल। तो बाइनरी फाइल के साथ में मुझे ये खेला खेलना, रीड और राइट का बेसिकली, है ना। तो यस, ये खेला कैसे खेलेंगे, जब हम पिकल मॉड्यूल की हेल्प है जो लेंगे। तो जब आपको आमतौर पर राइट करना होता है तो दैट मीन्स ये कहता है सीरियलाइज करना है, पिकलिंग करनी है। ठीक है, उसके लिए अलग से फंक्शन आता है इसके अंदर, डम फंक्शन, जो हम यूज करेंगे अभी। तो डम के थ्रू हम ये चीज पॉसिबल कर पाएंगे। और जब हमें आमतौर पर फाइलों के अंदर रीड करना होता है डेटा, तो ये कहता है आपको डीसीरियलाइज करना है, आपको अनपिकलिंग करनी है। तो ये किसके थ्रू होगा,
लोड फंक्शन के थ्रू ये चीज पॉसिबल है जो पाई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप अचार को स्टोर करके रखते हो ताकि आप फ्यूचर में उसको खा पी पाओ, है ना, उस अचार को आपने एक बार प्रिजर्व करके रख दिया, है ना, वहीं से ये टर्म उठ करके आया आपका अचार वाला, पिकलिंग वाला, है ना। तो पिकल वाला कहता है कि प्रिजर्व कर दिया आपने ऑब्जेक्ट्स को, अब उसको बाइनरी फॉर्मेट में आपने स्टोर कर दिया, अब आपको फ्यूचर में जब भी जरूरत होगी तो आप अनपिकलिंग है जो कर लेंगे, राइट। ओके, तो यस, यहीं पर आपकी जो टर्म है सीरियलाइज और डीसीरियलाइज जिनका जन्म होता है, तो पाइथन आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप उनको बाइनरी स्ट्रीम में, ये जो हेलीकॉप्टर सा बन रहा है ना ऊपर रेनबो सा, तो ये यहां से यहां तक की जो जर्नी है ना, दैट इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन या पिकलिंग। ठीक है, और फिर वापस से आपका ये जो सुरक्षित बाइनरी फाइल है ना, इसको उसी फॉर्म के अंदर लेकर के आना, बाइनरी सॉरी पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर, यही आपकी प्रोसेस होती है डीसीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग कहलाती है। ये पॉसिबल हो पाती है जब आप इस पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो पिकल मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट होगा, देन हम ये चीज है जो रियलिटी में फ्रेम कर पाएंगे। तो आप पिकलिंग और अनपिकलिंग दोनों टर्म्स को जब साथ में रखते हैं तो आपको पता चलता है कन्वर्टिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ये टर्म आपकी क्या है, सीरियलाइजेशन है। पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम के अंदर इट स्टोर्स द ऑब्जेक्ट इन अ बाइनरी फाइल, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियलाइजेशन, व्हिच मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पिकलिंग। डीसीरियलाइजेशन दैट मींस अनपिकलिंग, कन्वर्ट बाइट स्ट्रीम बैक इनटू द ओरिजिनल पाइथन ऑब्जेक्ट। सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, यानी कि सीरियलाइजेशन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पिकलिंग एंड डीसीरियलाइजेशन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अनपिकलिंग, राइट। तो दोबारा सिस्टम को समझो। सीरियलाइजेशन मतलब मैम पिकलिंग करना। दिस मीन्स द पाइथन ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू द बाइट स्ट्रीम एंड इट स्टोर्स द ऑब्जेक्ट इन अ बाइनरी फाइल। जब हमें यही चीज वापस करनी है कि आपकी बाइट स्ट्रीम को आपके पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे लेकर के आना है, तो दैट मीन्स हम अनपिकल कर रहे हैं, डीसीरियलाइज कर रहे हैं। तो बस यही पर कहानी खत्म हो जाती है। ये आपके पास में ना बड़ा अच्छा सा एक डायग्राम सॉरी फोटो है जो मुझे मिली थी इस सोर्स से, तो आप इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है बेसिकली। यहाँ पर देखिए, ये आपकी पाइथन का ऑब्जेक्ट है, सुपर डुपर कूल। जब हम इसमें 0 1 0 0 0 1 0 में कर रहे हैं तो पिकलिंग हो रही है, यानी कि सीरियलाइजेशन हो रहा है। और ये पिकल जो मॉड्यूल आप इंपोर्ट करोगे ना, उसमें एक फंक्शन है डंप, जिसके थ्रू ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, राइट। अब मुझे वाइस वर्सा जब वो चीज करनी है तो दैट मीन्स इट्स कॉल्ड अनपिकलिंग एंड दिस इज व्हाट डीसीरियलाइजेशन एंड दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लोड फंक्शन, राइट। ओके, सिट प्रॉपरली। ठीक है, सीरियलाइजेशन टर्म अपने आप में कह रही है कि मैं हूं पिकलिंग। ओके, कहता है कि कन्वर्ट्स पाइथन ऑब्जेक्ट, जैसे आपको पता है कि भाई पाइथन में से ये सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, आपने कहा हेलो ऑब्जेक्ट है, यस, 10 ऑब्जेक्ट है, यस। आपने कोई भी डेटा टाइप का यूज कर लिया, मैंने कहा 7 9, ये सब ऑब्जेक्ट है। जब ये सब ऑब्जेक्ट है तो आपको इनको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। आप किसके थ्रू करेंगे, बाइनरी फाइल के अंदर हम पिकल मॉड्यूल की मदद से ये चीज करेंगे, और यही जो कन्वर्जन की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन एंड पिकलिंग। सेव्स द बाइनरी डेटा टू अ फाइल फॉर स्टोरेज और ट्रांसफर एंड स्टेप्स फॉर पिकलिंग दैट आर इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल। आपको सब सर्वप्रथम इंपोर्ट करना है आपके पिकल मॉड्यूल को, उसके बाद हम बाइनरी WB मोड के अंदर अपनी फाइल को ओपन करेंगे, क्योंकि ये वो मोड है जो हमें ये बता रहा है कि आप अपनी फाइल में डेटा को राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने टेक्स्ट फाइल में W मोड का यूज किया था तो बाइनरी फाइल में बस B शब्द हमें साथ में लगा देना है। ठीक है, अब ये चीज होगी कि पिकल डॉट डंप, डंप में दो आपके पैरामीटर होंगे, एक तो क्या और दूसरा कहां। तो यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी लिस्ट, कोई डिक्शनरी, कोई इंटीजर, व्हाटएवर, एंड दिस इज द फाइल वेयर वी वांट टू डंप द डेटा। ठीक है, सो बस फाइनली आपकी फाइल क्लोज हो जाती है जब हमें यही चीज वाइस वर्सा वाली करनी होती है। कुछ नहीं, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी डेटा बैक इनटू द ओरिजिनल डेटा। पाइथन डेटा है ना, पाइथन ऑब्जेक्ट रीड्स द सेव्ड डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल एंड देन वी नीड टू गिव द
मोड, द मोड इज व्हाट आरबी, बिकॉज जब हम अपनी टेक्स्ट फाइल में यही चीज कर रहे थे तो आर मोड दे रहे थे, बाइनरी फाइल में दिस विल बी आरबी, एंड नाउ वी हैव हमारी क्या 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 फंक्शन, दैट इज व्हाट पिकल डॉट लोड फंक्शन, और ये डीसीरियलाइजेशन टर्म हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए पिकलिंग को आप अनपिकलिंग को आप पिकलिंग अनपिकलिंग हम सीरियलाइजेशन, मार्शलिंग और फ्लैटनिंग के नाम से भी ये जो जानते हैं। हाउएवर टू अवॉइड द कंफ्यूजन द टर्म यूज्ड टू से क्या हम पिकलिंग अनपिकलिंग के नाम इसको बोल देते हैं, है ना। देखिए पिकलिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जो पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करा रही है बाइट स्ट्रीम में, और जब इनवर्स यानी कि उल्टा कराना होता है हमें पिकलिंग का, अनपिकलिंग, तो वो क्या है हमारी अनपिकलिंग टर्म, मतलब बाइट स्ट्रीम बैक इनटू द पाइथन ऑब्जेक्ट। तो ये चीज है, राइट। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, इंपोर्ट कर लो जी भाई पिकल मॉड्यूल को। अब जब आपका पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है तो सबसे बड़ी बात जो आपको करनी है कि आपको अपनी फाइल को ओपन करना है, तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, यानी कि मोड देना पड़ेगा। तो मोड आपका क्या है, आपको डेटा क्या करना है, राइट करना है। तो आपके पास इकलौता मोड है राइट करने के लिए W, लेकिन बाइनरी फाइल की वजह से WB कर देंगे, ठीक है। अब आओगे आप पिकल मॉड्यूल के अंदर डम फंक्शन, जहां पर 2 पैरामीटर आएंगे, एक तो क्या है कि आपको क्या करना है अपनी फाइल के अंदर डम, और दूसरा कौन सी फाइल में, यानी कि कहां पर, ठीक है। तो ये 2 चीजें जैसे ही बता करके आप एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपकी जो एज इट स्ट्रक्चर है बाइनरी फॉर्म के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी फाइल के अंदर, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स रहता है डंप स्ट्रक्चर देन फाइल ऑब्जेक्ट। अब यही चीज जब हमें अनपिकलिंग करनी होती है, डीसीरियलाइज करनी होती है, तब हम कर रहे होते हैं कैसे, पिकल इंपोर्ट पिकल। अब हमारा जो पर्पस है फाइल का वो ओपन करने का चेंज हो चुका है, यानी कि वी वांट टू डू डीसीरियलाइजेशन अनपिकलिंग, तो आरबी मोड एंड देन वी आर डूइंग लोड, एंड उसके अंदर हम उस फाइल का ऑब्जेक्ट डालते हैं जिसको हमें लोड कराना है। दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट, हो गया आपकी फाइल में डीसीरियलाइजेशन। फाइनली यू नीड टू क्लोज द फाइल। सो इफ वी टॉक अबाउट द पिकलिंग, दैट मींस द पाइथन ऑब्जेक्ट बाइनरी फॉर्मेट में सेव हो जाएंगे, एंड देन अनपिकलिंग मतलब आपकी बाइनरी फाइल से डेटा रीड होगा, उसको दोबारा से कन्वर्ट किया जाएगा पाइथन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अगर हम यहाँ पर जाएं और इसके स्टेप्स के साथ खेला खेलें, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इस क्लास में मैं एज इट इज एग्जांपल के साथ लेती हूँ, इसको टाइप नहीं करेंगे इस बार। You just what you did, you import the pickle module, then WB is the purpose mode आपकी फाइल का। अब क्या, ठीक है, और कौन सी फाइल के अंदर, यू जस्ट क्लोज द फाइल। दिस इज व्हाट दिस इज, ये जितना प्रोग्राम लिखा है ना 4 नंबर का, ये सीरियलाइजेशन है, ये पिकलिंग है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, अनपिकलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी फाइल को आरबी मोड में ओपन कर चुके हो, एंड देन आप क्या कर रहे हो, वहां से डेटा को उठा करके लोड कर रहे हो और फिर प्रिंट करा रहे हो, जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में आपका डेटा आपके पास आ गया, एंड दिस इज अनपिकलिंग और डीसीरियलाइजेशन। आई होप ये दोनों टर्म्स अब आपके बिल्कुल क्लियर हो गए, है ना। सो लास्ट क्लास में मैंने पिकल मॉड्यूल को पूरा समझा दिया था, जहां पर हमने यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दिया था। मैंने अब दोबारा से आपको स्पेसिफिकली इन टर्म्स का लेक्चर लेकर के बता दिया है। और तो चलिए फिर चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए, जिन जिन बच्चों को भी जरूरत है आप उन सब के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करिए शेयर करिए शेयर करिए, और खुद भी सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करो, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और